बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलता पाकिस्तान सच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा अहमद। और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं नाज़रीन, हमारा वो मौजू है कि अंधी तकलीद जो किसी भी नज़रिए की हो, किसी शख्सियत की हो या किसी जमात की हो, वो मुआशरे में बहुत बिगाड़ पैदा करती है। एक खूबसूरत मुआशरे को बदसूरती की उस सतह पर ला खड़ा करती है, फिर जिसमें गुजारा करना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाना अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा कि वतन अजीज़ को इन नाम नेहाद सियासतदानों ने दोनों हाथों से लूट लूट कर टोटली निचोड़ दिया है। और उसके बाद रही सही कसर जो है बैरूनी कर्जों ने और मुल्क की दम तोड़ती मईशत को जो है एक गुलाम गर्दिश में ला खड़ा किया है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है और जो इनफैक्ट पाकिस्तान की क्या वो पाकिस्तानी अवाम की सिचुएशन है, क्योंकि जब हम इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद होते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारे सिस्टम के, क्योंकि हम शख्सियत परस्ती को हम नहीं छोड़ते। देखिए, शख्सियत परस्ती हम करते हैं तो हमें जो जमात पसंद है, भले वो अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, वो सफेद कर रही है, वो स्याह कर रही है, हम उसकी एक तकलीद कर रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। हमें लगता है कि बस यही हमारे जो है मुस्तकबिल संवारेगी, और क्योंकि ये हमें पसंद है तो ये आने वाले वक्त में जो है हर 5 साल के बाद हम ये धोखा बड़े एक खूबसूरत रैपर में लिपटा हुआ एक धोखा हमें दिया जाता है और हम खुशी खुशी उस धोखे को कबूल करते हैं। और हम जो है वो हर बार बेवकूफ बनते हैं इन हुक्मरानों के हाथों। हर 2-4 साल के बाद जब भी इलेक्शन होते हैं हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है और हम अपनी अपनी पार्टी की अंधी तकलीद करते हैं और फिर अपने अपने पसंदीदा लीडर्स की अंधी तकलीद करते हैं, उनके बातों के पीछे और उस शराब के पीछे भागते हैं जिसकी कोई इंतहा है ही नहीं, जिसका कोई फायदा नहीं है। अब ये आप देखें कि इस वक्त जब अवाम जो है इतनी ज्यादा तकलीफ में है, इस वक्त अवाम के पास बुनियादी जरूरियात, देखें कोई भी चीज ले लें, आप आटा ले लें, चीनी ले लें, घी ले लें, ऑयल ले लें, कौन सी ऐसी चीज है बिजली के जहां अवाम को जो है वो खरीदने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ रहा। बिजली के बिलों को आप ले लें, यानी नौबत ये आ गई है कि बिजली के बिल पे करने के लिए लोगों को अपने बच्चे फरोख्त करने पड़ रहे हैं। बच्चों को बराए फरोख्त का बोर्ड लगाकर रोड पर बैठना पड़ रहा है। कोई बच्चे फरोख्त करेगा, कोई अपने बच्चों का या अपनी बीवी का जेवर फरोख्त करेगा और कोई अपना गुर्दा निकाल कर फरोख्त करेगा। आने वाला वक्त यही होगा। इसी किस्म की खौफनाक सिचुएशन की मंजरकशी कर रहा है ये जो इस वक्त जो हालात है मौजूदा, या आने वाले हालात की यही हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाला वक्त यही है और अनकरीब है। और ये होता नजर आ रहा है, डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं लोग रोड पर बैठकर अपने बच्चे साथ बैठाकर और बराए फरोख्त का बोर्ड लगाकर बैठे हैं कि जी हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, हम खर्चा नहीं कर सकते। खुदा के लिए या तो हमारे मसाइल हल करें, नहीं तो फिर हमारे बच्चे ले जाएं। या फिर होता यह है कि कोई हालात का मारा हुआ जब मायूसी की इंतहा तक पहुंचता है तो फिर वो पंखे से लटक के खुदकुशी कर लेता है, किसी दरिया में छलांग लगा लेता है, या फिर कोई भी और राह फरार इख्तियार करता है। लेकिन हम चूंकि हर 5 साल के बाद फिर इसी तरह इन्हीं नाअहल हुक्मरानों को वोट देते हैं, इनको इन कुर्सियों पर बराजमान करते हैं, इनसे धोखे खाते हैं, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया। मुझे बताइए कि बिजली के बिलों के लिए आपने एहतजाज किया या महंगाई के खिलाफ आपने एहतजाज किया, उस एहतजाज में हमें कोई भी एक अवामी नुमाइंदा नजर नहीं आया जो कि अवाम के साथ होता, जिनको हम अपने वोट से इन कुर्सियों तक पहुंचाते हैं। कोई था आप लोगों के साथ या हमारे साथ? कोई नहीं था, सिवाय अवाम के रोड पर हमें नजर कोई नहीं आता। तो ये इन हुक्मरानों की तरफ से क्लियर कट पैगाम है कि जी साडे ते ना रहना, बस जागते रहना। मतलब कि आप उन पर डिपेंड नहीं कर सकते। वो तो सर जिस वक्त कोई मुसीबत आई मुल्क पर, बोरिया बिस्तरा समेटा और वो निकल पड़े। उनका तो यहाँ कुछ नहीं है, ना उनके असासे यहाँ है, ना उनके बच्चे यहाँ है, ना उनका मुस्तकबिल यहाँ है। उनको तो जाना है हर हाल में, यहां जलील होने के लिए सिर्फ आप और हम बचेंगे, ये अवाम बचती है। खुदा के लिए संधी तकलीद को छोड़ दीजिए और सोचिए, अपनी जिंदगी तो हमने गुजार ली, हमारी आने वाली नस्लें, हमारी औलादें इस सरजमीन पर जिंदगी कैसे गुजारेंगी? हम उनके लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, क्या मैसेज देकर जा रहे हैं और उनकी जिंदगी गुजारने के लिए कौन से वसाइल छोड़कर जा रहे हैं? हमारा हर बच्चा, हर पैदाइशी बच्चा जो है वो मकरूज है। बताइए हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क में किस तरह से सरवाइव करेंगी? हम उनको क्या देकर जा रहे हैं? विरासत में यही कर्ज देकर जा रहे हैं।
और वो कर्ज भी वो जो हमारे हुक्मरानों ने अपनी अयाशियों में, अपने लल्लो तलल्लो में उड़ा दिया, क्योंकि उनकी तो ना बिजली बंद होती है, ना उनकी गैस बंद होती है, ना उनको बिजली के लंबे लंबे बिल्स आते हैं। वो सारी सहूलतों की मद में ये सारी चीजें, फ्यूल भी फ्री ले जाते हैं, उनको बिजली भी, यानी गरीब तरीन अवाम के वो अयाश तरीन हुक्मरान हैं, अमीर तरीन हुक्मरान हैं, उनको सारे गुनाह माफ हैं। वो जब देखते हैं कि इस मुल्क पर कोई मुसीबत आई है तो यहाँ से भाग खड़े होते हैं और फिर 2-4-5 साल के बाद दोबारा आते हैं, अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, उनको लॉलीपॉप देते हैं, फिर हमारे सरों पर बैठकर हुक्मरानी करते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप और हम हैं, क्योंकि हम इनके हाथों बार बार धोखा खाते हैं। हम समझते क्यों नहीं है वोट एक कौमी अमानत है, हमारा वोट एक कौमी अमानत है, एक वो कीमती चीज है जिसके जरिए हम इन लोगों को इस ऐवान तक पहुंचाते हैं, हम इनको अपने सरों पर बिठाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क मौशी तौर पर इस वक्त तो अब अगयार की गोद में बैठा है, आप ये समझे, क्योंकि हम कर्जों के बोझ तले दबे हैं। हमारी तो मईशत, हम तो बिजली के बिलों में हमें कमी करने के लिए भी IMF से इजाजत लेनी पड़ रही है। तो आप ये सोचें कि हम किस नहज पर जा चुके हैं। तो अवाम तो अब किसी मुआवजे के इंतजार में है जो कि अब होने से रहा। अल्लाह, वो कहते हैं ना, खुदा ने भी उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल हो। जब हम खुद ही अपने ऊपर नायल हुक्मरान मुसल्लत कर चुके हैं तो अब हमें भुगतना भी पड़ेगा। तो अपने हक के लिए आवाज उठाइए, उठिए, जागिए, ये वक्त है आवाज उठाने का। एक और एक 11 होते हैं। जब एक शख्स आवाज उठाता है तो वो एक होता है, लेकिन एक के साथ जब दूसरा कतरा मिलता है तो फिर एक और एक 11 हो जाते हैं। तो इसी तरह आप उठें, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें। अपना इन हुक्मरानों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ना ही ये कुछ कर सकते हैं, और ना ही ये हमारे साथ हैं, ना ही इतने मुखलिस हैं कि ये हमारी तकलीफ को महसूस करेंगे और हमारे लिए कुछ करेंगे। क्योंकि डूबती नैया को बचाने वाले ही इसके दुश्मन बन चुके हैं। जिन्होंने हमें बचाना था वो तो खुद इस वक्त जो है ना, वो पता नहीं, हमें दूर दूर तक वो कहीं दिखाई ही नहीं देते कि वो हम आवाम के साथ हैं ही नहीं। सो हम उनसे क्या उम्मीद लगाएं और उनसे क्या आस लगाएं और क्या मदद मांगे? अल्लाह का आसरा है, उसका सहारा है। अल्लाह करे कि वो कोई मौजज़ा ही कर दे इस कौम के लिए, हमारी दुआ है। अल्लाह करे कि ये मुल्क रहती दुनिया तक कायम रहे और इसकी बागडोर कुछ अच्छे हाथों में आए, ताकि हमारी औलादों का मुस्तकबिल, एटलीस्ट हमारी बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो सके और ये मुल्क एक मरतबा फिर तरक्की की राहों पर दौड़ता रहे। हमारे चैनल बोलता पाकिस्तान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। हम बनेंगे आपकी आवाज हर जुल्म, हर जाति के खिलाफ। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।